हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। परसेंटेज क्लास नंबर 5 है। 1 2 3 4 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से और कंसेप्ट के साथ, और शॉर्टकट भी बताया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए का 26% बराबर 832 है। ए के 31% का मान कितना होगा। बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड समझेंगे, उसके बाद शॉर्टकट भी समझेंगे। तो आप समझिए, ये है बेसिक मेथड। ओके, देखिए ए का मीन्स गुना 26%, परसेंट का मतलब बटा में 100 बराबर 832। जैसे था वैसे लिखना है और कुछ नहीं करना है। दोस्त इस 26 से 832 को जब काटिएगा तो 26 तिया 78, 26 तिया 78 और 5 बचा तो 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो 26 दूना 52। ठीक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये यहाँ पे बटा में है, बटा के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 32 में 100 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर 3200 हो जाएगा। ये बराबर 3200। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए के 31% का मान क्या होगा, बता दीजिए। बस जैसे है वैसे ही लिख देना है आपको। ए का 31%, परसेंट 31% है तो नीचे में 100 लगा देंगे। तो बताइए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो आप 31 और 32 में गुना कर लीजिएगा तो 9 9 और 2, 32 कम 32, हाथ में कैरी 2 बचा और 32 तिया 96, 96 और 3 99, 992 आपका आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं दोस्त, काफी आसान है। देखिए बोला जा रहा है 26% 832। देखिए 832 26% तो 31% कितना। बस इसको आप सॉल्व करना था, आपका आंसर मिल जाता। इसको काटते आप 32 बार में और 32 और 31 में गुना करने से क्या आ रहा है, आपका आंसर 992 आ रहा है। तो शायद आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझते हैं। ए का 26%, ए का 26% क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर 832। जैसे था वैसे ही हमने लिखा। ए का मतलब गुना 26%, 26 ऊपर, नीचे में परसेंटेज का 100, ठीक, बराबर 832। 26 से 832 को काटिएगा 32 बार में कट जाएगा। 32 में 100 से गुना होगा, यहाँ 3200 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया दोस्त, 3200। इसके बाद बोला जा रहा है ए का वैल्यू कितना है, 3200 है, इसलिए यहाँ पर 3200 हमने रखा। 3200 गुना 31/100, के का मतलब गुना होता है और 131 परसेंटेज का मतलब बटा में 100 होता है। इसको जब सॉल्व करें हम तो क्या मिला हमें, एक 992 मिला, जो कि हमारा आंसर है। यहां पर समझिए बोल रहा ए का 26% 832 है। 26% 832 तो 31% कितना। बस इसको आप सॉल्व करना था। ये मेथड नंबर 2 था, जो कि काफी आसान है, शॉर्टकट है। सबसे पहले आपको इसको समझना है और लागू किसको करना है, इस शॉर्टकट को करना है। कंसेप्ट समझिएगा तभी शॉर्टकट लागू कर पाइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। बी है, ठीक, ए बराबर बी का 95%, बस का मीन्स गुना होता है दोस्त, इतना ये याद रखिएगा। इसका शॉर्ट भी बताएंगे और इसका परसेंटेज मान फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना भी बताएंगे। आप आसानी से कैसे निकाल पाओगे इतना कठिन चीज को। परसेंट का मतलब नीचे में 100 दे दीजिए,
जब इसको आप काटिएगा 5 से, तो 5 से 100 20 बार में और 95 19 बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ये बी आ जाएगा यहाँ पे बट्टा में, इधर भाग गुना में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्त? 19 और 20। ठीक, ए बराबर 19 और बी बराबर कितना? 20। ए बराबर 19, बी बराबर 20 बोला जा रहा है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? जिसका बोल रहा है उसको आप नीचे रख लीजिए, जिसका बोला जा रहा है उसको आप नीचे रखना है, क्योंकि उसका मान पूछा जा रहा है उसके सापेक्ष में। ए का, ए कितना है? 19। ए का जिसका बोला जा रहा उसको नीचे और 20 को ऊपर रखना है। 20 ए का 19 का 20 कितना परसेंट है? अब यहाँ पे परसेंट का मतलब 100 लगा के आपको गुना भाग करना होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गुना भाग नहीं करना होगा। गुना भाग पहले कर लेते हैं, उसके बाद कैसे दिमाग लगाना है वो देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 200 100 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 से 2000 हो जाएगा यहाँ पे, और बटा में 19 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा कितना? 105 और 5 बटा में 19, इतना परसेंट आएगा। सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, अब हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इसको देखिए। यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते थे दोस्त। आप क्या जानते हैं? 1/19, 1/19 बराबर कितना होता है? तो 5 से ही 5/19% होता है। और हमें क्या पूछा गया? 20/19 बताओ। यहां पे 20/19 परसेंटेज लगाने का जरूरत नहीं है। जब आप इस अप्रोच को अपनाएंगे तो बताइए, इस 20 में से एक हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 19/19। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मन ही मन करने का काम है। 19/19 1%, एक आएगा। एक का परसेंटेज मान कितना होता है दोस्त? 100। और 100 यहां पे 20 में से एक निकल गया तो बच्चा क्या दोस्त? 1/19। और 1/19 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? परसेंटेज मान 5 सही 5/19%। तो 100 में 5 सही 5/19% जोड़ देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 105 5/19% मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन ऑप्शन देख के टिक कर सकते थे। तो आपका आंसर यही होगा दोस्त। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। बस इतना समझने के लिए लिखा गया है, इस पे दिमाग जरूर लगाइएगा। कैसे किया गया? 1/19 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? गुना किया जाएगा 100 से। तो यहाँ पे हम 20/19 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कटेगा तो नहीं, 100 कटेगा नहीं 19 से, तो गुना करना होगा। 20 में 2000 आएगा, 2000 में 19 से भाग देना होगा, तो आपको यही मिलेगा वैल्यू, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते थे और आंसर ला सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया होगा जरूर क्वेश्चन। तो 80 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए? ठीक, 180 एक बेसिक मेथड है करने का। जैसे आप 180 का 15% बोला जा रहा है तो 180 का 15% ऐसे ही निकालेंगे, बटा में 100, 1 0 से 1 0, और फिर काटिएगा इसको 3 बार में, इसको 2 बार में, और इसको काटिएगा तो 9 बार में। ठीक, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27 हमारा हो जाएगा। और बोल रहा है 360 के 20% में 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा? तो सबसे पहले 360 का 20% निकालना होगा। शॉर्ट भी बताएंगे, देखते रहिए बस। 360 का 20% ऐसे निकाला जाएगा। ठीक,
एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त 72। अब इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, अंतर ले लीजिएगा 27। 27 और 72 का अंतर क्या होता है, 12 में से 7 गया तो आपके पास क्या बचा 5, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 बचा। तो हमें क्या जोड़ देना चाहिए जो दोस्त, क्या जोड़ना चाहिए 45, तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। 45 जोड़ेंगे यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। लेकिन दोस्त इतना काट पीट लिखा लिखी करने का जरूरत नहीं है। देखिए 180 के 15%, 180 का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, 180 का 10% निकालने के लिए बस एक जीरो को साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10%। ये 10% 18 है तो 5% कितना होगा दोस्त, 5% जोड़ दीजिए 9 इसमें तो 27 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 360 के 20% के बराबर है, 360 का आपको 20% निकालना रहता तो क्या करते आप 10%, बस 360 का एक जीरो हटा देते तो ये क्या हो जाता 10%। 36 10% तो उसका डबल 20% है ना, 10 का 20 डबल होता है ना, तो 36 का डबल कितना होता है 72। यहाँ पे हम 72 लिख देते और कर लेते इसका अंतर, तो अंतर करते तो कितना आता दोस्त, यहाँ पे आपका 45 ही आंसर आता। तो आप देखिए इतना में ही काम चला ले रहे हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो शायद आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए 180 का 15%, 180 का 15%, 180 में से एक जीरो हटा दिए, 180 में से एक जीरो हटा दिए तो कितना 18 बच गया। जो 18 बचा ना वो 10% हुआ। ठीक, परसेंट में चेंज करने के लिए देखिए आप डिटेल्स में समझाया गया, कोई दिक्कत। तो 18 10% तो 5% 9, इनको जोड़ेंगे तो 15% 27 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 36 360, एक जीरो हट जाएगा तो 36 10% तो 20% हमें पूछा जा रहा, तो 72 कितना हो जाएगा, 72 20% और दोनों का डिफरेंस कितना 45। हमारा आंसर कितना आएगा 45 जोड़ देने पे कितना हो जाएगा 360 का 20% के बराबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। यदि किसी संख्या, कोई संख्या है 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है। देखिए 100 संख्या मान लीजिए, इसका 40% क्या होगा दोस्त, 40% कितना होगा 40 होगा। तो 100 का 40% 140, ठीक। इसी का 30%, इसी संख्या का 30% गुना 100 2 जीरो यानी कि 30 होगा, यानी कि 130। इसी संख्या का 40%, इसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30%, तो ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 30। इस संख्या का 100 का 40% 40, 100 का 30% 30। उसी संख्या का, किसी संख्या मतलब 100 का 40% 40, 100 का 30% 30। आप ऐसे दिमाग से कर सकते हो केवल क्वेश्चन देख के। 100 का 40% 40 होगा और 100 का ही 30% 30 होगा। इसका योग 70 है तो वह संख्या कौन सा है, वह संख्या कौन सा है दोस्त, वह संख्या 100 है जो कि आपका आंसर है। इसका 40 निकाल दीजिए और इसका 30 निकाल दीजिए और जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो 70 हो जाएगा, जो कि यहां बोला जा रहा है 70 है। और वह संख्या कौन सा है जो कि उसी का 40 और उसी का 30%, तो वह संख्या 100 है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो डिटेल्स में यहाँ किया हुआ है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 640 के 30% के 12.5% का 6.66% क्या है? जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए 640 गुना 30%, 30% को 3/10 लिख सकते हैं। 1/10 बराबर 1/10 बराबर 10%, तो 3/10 बराबर 30%। ठीक है। और यहाँ पे फिर के 12.5 1/8, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फ्रैक्शन 1/6 होगा। कैसे होगा अभी समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 से 10 8 से 8 बार में, और यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 4 बार में, 4 3 12, 12 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 को काट दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए इसको आप कैसे 12.5% फ्रैक्शन निकालना नहीं आता, तो इसका मतलब होता है दोस्त 1/2, और इसका मतलब होता है कितना? इसका मतलब होता है 12, और 12 दूना 24 और 1 कितना होता है? 25। 12 दूना 24, 1 कितना होता है? 25, और नीचे में 2, यहाँ पर परसेंटेज का 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज था। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 दूना 8, और ऊपर में कितना बचा हुआ है? तो आप 12.5 को 1/8 जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, और 30% निकालना काफी आसान है। 31/10 बराबर 10%, तो 3/10 बराबर 30%। समझे? और ऐसे ही आप 1/16 को कैसे निकाल सकते थे? 1/66 को, इसका मतलब होता है 2/3 और ये 16 तिया 48 और 2 कितना होता है? 50। यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है दोस्त 50, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना परसेंटेज का? 100। 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा 2 बार में, ऊपर बचा 1, और 3 दूना 6। तो आप ऐसे ला सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें। आपको ये चीज याद होना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा। चलिए इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। बाय बाय।